आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही सियासी तौर पर भी सबसे अहम रियासत है। 2022 के असेंबली इंतखाब के मद्देनजर सियासी हलचल शुरू हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आज़ादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी की इस रियासत में रिहाइश है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब में जीत का जादुई आदादोशुमार है 202। इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या पार्टियों का इत्तेहाद इस आदादोशुमार तक या इसके पार पहुंच जाएगा, अगली सरकार उसी की होगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यही कि यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी हैं। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है लखीमपुर तशद्दुद मामले से जुड़ी। इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, लखीमपुर तशद्दुद मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। जीप से लोगों को रौंदा, आइन को रौंदने की बारी है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। साथ ही उन्होंने कहा है कि वीडियो में सब कुछ साफ है, सबूत होने के बाद भी कसूरवार नहीं पकड़े गए। ये बड़े सवाल खड़े किए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से। साथ ही उन्होंने कहा है कि कसूरवारों को बचाने में जुटी हुई है सरकार। पुलिस ने आशीष को समन नहीं सम्मान भेजा है। तो साफ तौर से अखिलेश यादव हुकूमत पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि कानून जीप के टायरों से रौंदा गया है। बीजेपी अपनी गाड़ी से आइन को रौंदना चाहती है। यूपी की आवाम ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। तो अखिलेश यादव की ओर से ये हमला बोला गया है हुकूमत पर। जिस तरीके से लखीमपुर तशद्दुद मामले को लेकर लगातार अखिलेश यादव जो हैं वो भी बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बचाने की कोशिश कर रही है। जीप से लोगों को रौंदा गया है, आइन को रौंदने की अब बारी है। ये बड़ा इल्जाम लगाते हुए दिखाई दिए अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि वीडियो में सब कुछ साफ है, सबूत होने के बाद भी कसूरवार नहीं पकड़े गए हैं। कसूरवारों को बचाने में जुटी हुई है सरकार। ये बड़े इल्जाम अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस ने आशीष को समन नहीं भेजा है बल्कि गुलदस्ता भेजा है, सम्मान भेजा है। कानून जीप के टायरों से रौंदा गया है। बीजेपी अपनी गाड़ी से आइन को रौंदना चाहती है। तो अखिलेश यादव ये बड़े सवाल खड़े करते हुए लखीमपुर तशद्दुद मामले को लेकर जिस तरीके से लगातार जो सवाल हैं विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि अब तक जो मुजरिम हैं उनको लेकर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और अब अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दे दिया है, कह रहे हैं कि यूपी की आवाम ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले इंतखाब से जोड़ते हुए अखिलेश यादव और साफ तौर से जिस तरीके से लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसी के मद्देनजर अब जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिल रही है। और अखिलेश यादव ने ये कह दिया है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है कि जो मुजरिम हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि साफ तौर से जो वीडियो सामने आया था उसमें देखा गया था कि गाड़ी किस तरह से रौंदती हुई दिखाई दी थी वहां मौजूद लोगों को। और अब कहीं ना कहीं जो समन भेजा गया है उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि समन नहीं भेजा गया है बल्कि सम्मान भेजा गया है। तो अखिलेश यादव हुकूमत पर सवाल खड़े करते हुए लखीमपुर तशद्दुद मामले को लेकर लगातार बेहद एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव भी वहां गए भी थे, वो लोगों से मुलाकात भी की थी और अब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है। जीप से लोगों को रौंदा है और आइन को रौंदने की अब बारी है। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से
गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी, LIU, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है, और उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है। दोषी अभी तक पकड़े गए हैं। ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी दोषी नहीं पकड़े गए। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लखीमपुर मामले पर पिछले 5 दिनों से सियासत जारी है। हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर सरकार तो है ही, सरकार सख्त कार्रवाई का हवाला भी दे रही है। इस बीच अखिलेश यादव और मरकजी वजीर अजय टेनी में हमला देखने को मिला है। जवाबी हमलों का दौर चल रहा है दोनों के बीच। अखिलेश अजय टेनी पर कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, तो अजय टेनी अखिलेश को सियासत न करने की नसीहत दे रहे हैं। चलिए रुख करते हैं इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा का, आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। होगी नहीं, और मतलब कि मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। आज उनको जैसे आपने फरमाया कि उनको क्राइम ब्रांच ने बुलाया है। मैं होप करता हूं, मैं कि उम्मीद करता हूं कि मतलब यहाँ जो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, कि उनके साथ इंसाफ होगा, उनको कानून सोचेगी और इनके बारे में देखेगी कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की उत्तर प्रदेश में, हाँ बिल्कुल, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए और मतलब कि रिजल्ट या जो भी है साफ स्पष्ट होना चाहिए कि बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जो गाड़ियां चली हैं वो दिखाई दे रहा है कि मतलब वो प्रूफ है, वीडियो हैं, बाहर आए हैं, लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल उन परिवारों के लिए, लखीमपुर की परिवार के लिए इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। उनको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, उनको मुख्यमंत्री जी से मुआवजा नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि इंसाफ, वही बहुत उनके पुकार है। सर, जो एक तस्वीर वायरल हुई प्रियंका गांधी की, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, उसके बाद प्रियंका गांधी वाल्मीकि बस्ती में भी गई, उन्होंने वहां भी झाड़ू दिया। देखिए, एक महिला जो अपने घर को साफ रखती हैं यहाँ, तो अगर उनको किसी गलत जगह में PAC के गंदे कमरे में छोड़ दिया हो, उन्होंने बस यही कहा है कि मेरे को अपना हाइजीन रखना है, कोविड का टाइम है या जो भी है, मतलब जो बेइंसाफी ये लोग कर रहे हैं एक महिला के साथ, जो असुरक्षित माहौल क्रिएट कर रहे हैं और गलत जगह में डाल रहे हैं, हम तो चिंतित हैं ही। और उनके जो सुरक्षा के लिए और उनके हाइजीन के लिए, मतलब कि वहाँ साफ सुफ होना चाहिए, तो उन्होंने सफाई की है। उसमें क्या गलत किया है? अगर प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं कि वो स्वच्छ भारत कर रहे हैं और मतलब झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो मतलब उसमें अगर कोई औरत, महिला वहाँ जाके अपने जगह को साफ रखती है, तो उसमें कोई गलत है? वो मतलब कि उनको कोई गलत तरीके से देखा जाए कि कोई भी महिला अपने जगह, अपने घर को साफ रखती है तो वो गलत कर रही है। तो वो इनका सोच वही दिखा रहे हैं कि उनके लायक यही है। क्या सोच है इन आदमियों का? तो हुकूमत पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए रॉबर्ट वाड्रा। उधर लखीमपुर मामले पर पिछले 5 दिनों से सियासत जारी है। हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर सरकार तो है ही, सरकार सख्त कार्रवाई का हवाला भी दे रही है। लखीमपुर तशद्दुद के मामले में सियासत मुसलसल जारी है। इल्जामात का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ सरकार की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, वहीं सरकार भी गैर जानिबदाराना जांच का हवाला देकर हिज़्ब इख्तिलाफ को जवाब दे रहा है। हमारी सरकार निष्पक्ष ढंग से जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन
विभिन्न राजनीतिक दलों को लगता है कि इस प्रकार से वो किसी भी बड़ी घटना को एक राजनीतिक रंग देकर के उनको वोट अख्तियार करने का नियत से वो वहाँ पर जा रहे हैं, जो कि दुखद है। वहीं अखिलेश यादव के हमले पर अजय मिश्रा ने उन्हें सियासत न करने की नसीहत दे डाली। ये लोग जो ऐसे लोग हैं, ये हताश और निराश लोग हैं, राजनीतिक रूप से ये असफल साबित हो गए हैं, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं और इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो किसानों की या हमारे कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें किसानों ने उसको अंजाम नहीं दिया बल्कि उसमें कुछ उपद्रवी किसान के वेश में शामिल हो गए थे, उन्होंने इस तरह की बातों को किया है और हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। अब जरा सुन लीजिए कि इस मामले पर सियासत करने वाली हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ जमातों को सरकार पर यकीन क्यों नहीं है। इधर सरकार का कहना है कि हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, लिहाजा 2022 के इंतखाब के लिए लखीमपुर तशद्दुद मामला हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ को फायदे का सौदा नजर आ रहा है। बहरहाल लखीमपुर पर फिलहाल सियासत का दौर जारी है। हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ मुलज़िमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा है और सरकार गैर जानिबदाराना जांच की दलील देकर हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ को मुसलसल जवाब दे रही है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या सभी मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के बाद सियासत थम जाएगी या फिर 2022 के असेंबली इंतखाब तक लखीमपुर का मुद्दा जिंदा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखीमपुर खीरी सियासत का नया अड्डा बना हुआ है। हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ लखीमपुर मामले पर रियासती हुकूमत पर हमलावर है और आइंदा असेंबली इंतखाब में इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ जमातों का लखीमपुर जाने का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने सबसे पहले लखीमपुर का रुख किया, जिसके बाद यूपी की सियासत का मरकज लखीमपुर बन गया। और फिर कांग्रेस के आला लीडरान लखीमपुर की जानिब निकल पड़े। छत्तीसगढ़ के वजीर आला बघेल, पंजाब के वजीर आला चन्नी और सिद्धू, दिल्ली से राहुल गांधी भी लखीमपुर के लिए निकल पड़े। कांग्रेस की सियासत पर सीएम योगी ने करारा हमला किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि छत्तीसगढ़ और पंजाब के वजीर आला अपनी रियासत नहीं संभाल पा रहे हैं, उन्हें सिर्फ चाकरी करनी है, इसलिए पीछे पीछे लखीमपुर खीरी चले आए। वहीं हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी का कहना है कि हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ का काम है कि वो सरकार पर इंसाफ के लिए दबाव बनाए। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। इस मामले को लेकर कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेने में जहां सभी हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ जमातों में आगे रही, वहीं दीगर हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ भी लखीमपुर जाकर सियासी रोटी सेक रहे हैं। लखीमपुर को लेकर जारी सियासत अब यूपी से निकलकर पूरे मुल्क में फैलती जा रही है और हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ इस आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, जिन पार्टियों के लीडर यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का इशारा दे दिया कि वो इस मुद्दे पर दूसरी हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ जमातों के साथ खड़े हुए हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कैबिनेट ने 11 अक्टूबर को यूपी की रियासती हुकूमत के खिलाफ रियासती सतह पर बंद तक का ऐलान कर दिया है। वहीं झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन मुसलसल इस मुद्दे पर ट्वीट करके इस मामले की मजम्मत कर रहे हैं और यूपी सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारें पहले ही इस मामले में मारे गए किसानों के अहले खाना को 50-50 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी हैं। विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले पर राजनीतिक मंशा के साथ लगातार काम कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस और अन्य दल भी उत्तर प्रदेश में इस मामले के जरिए बीजेपी का दूसरा विकल्प बनने की तैयारी में जुटे हैं। यूपी असेंबली इंतखाब 2022 के नताइज ही तय करेंगे कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी में से किस सियासी जमात को इख्तिदार की कुर्सी मिलती है। लेकिन यूपी इंतखाब की जोड़तोड़ की बिसात पर शहमात का खेल शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा
कि लखीमपुर खीरी तशद्दुद को मुसलसल सियासी तूल देने की कोशिश कर रही सियासी जमातों के चलते आगे ये मामला क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बुलेटिन में बात समाजवादी पार्टी के अगले दांव की। अगला दांव डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफी और साबिक ओहदेदारान की दरख्वास्त पहुंची है, लेकिन सवाल उठता है कि बिना सियासी तजुर्बे वाले ये उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की नैया पार कैसे लगा पाएंगे। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर तो कोई सहाफी, ये सब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो लोग जिनके दम पर अखिलेश यादव ने 2022 फतेह का प्लान तैयार किया है। दरअसल तमाम असेंबली हलकों से डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफियों ने समाजवादी पार्टी को उम्मीदवारी की दरख्वास्त भेजी है। पार्टी उनकी सियासी हैसियत का अंदाजा लगाने के साथ ही जात बरादर की बुनियाद वाले इलाकों में जाती जोड़तोड़ भी लगा रही है। अगर इस पैमाने पर अर्जी गुजार मजबूत निकला तो समाजवादी पार्टी उनके नाम पर गौर खौज करेगी। हालांकि बीजेपी इन दरख्वास्त गुजारों को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी उन्हीं लोगों को चुनाव में उतारेगी जो लोग काबिल हों। अब समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र आने वाला है उस पर पूरी तरह अमल करके जनता की सेवा कर सके, हमारा उद्देश्य यही है। हम झूठे वादे करके सत्ता में नहीं आना चाहते और नहीं हम उत्तर प्रदेश की जनता को वर्गलाना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी टिकट देने की बात तो कर रही है कि हम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को टिकट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पार्टी में ज्वाइनिंग का विषय आता है तो वो तमाम अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, इस प्रकार के बाहुबलियों के लिए पार्टी के दरवाजे खोलने का काम करती है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर वो टिकट सिलेक्शन करने का काम करती है और समाजवादी पार्टी की इस पद्धति में, इस पुरानी परिपाटी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी समाजवादी पार्टी के 49 सिटिंग एमएलए हैं। इन सीटों को छोड़कर दीगर सीटों पर दरख्वास्त तलब की गई है। दरख्वास्त करने वालों में डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफी समेत दीगर शोबों से जुड़े लोग शामिल हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का दांव कितना कामयाब रहेगा ये तो आने वाला इंतखाब ही बताएगा। माना जा सकता है कि इन तमाम आवेदनों के आने के बाद स्क्रीनिंग की जाएगी और उस स्क्रीनिंग के आधार पर इन तमाम बुद्धिजीवियों को भी 2022 का समाजवादी पार्टी का टिकट मिल सकता है। जराये के मुताबिक यूपी असेंबली इंतखाब के लिए समाजवादी पार्टी टिकटों की स्क्रीनिंग शुरू कर चुकी है। सर्वे और तंजीम की रिपोर्ट की बुनियाद पर टिकट तकसीम करेगी। समाजवादी पार्टी ने 403 में से 354 सीटों के लिए दरख्वास्त मांगी थी। 354 असेंबली सीटों पर टिकट की दावेदारी के लिए 4452 दरख्वास्त आई हैं। 49 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग रुकने असेंबली हैं। सिटिंग अराकीन असेंबली वाली सीट पर समाजवादी पार्टी ने दरख्वास्त नहीं तलब की है। इस लिहाज से एक असेंबली सीट पर औसतन 12 उम्मीदवार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कुछ असेंबली सीटों पर तो 40 से 50 लोग भी टिकट के उम्मीदवार हैं। तो समाजवादी पार्टी ने एक लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का आवेदन मांगा है और हर तरह के लोगों ने आवेदन किया है। पार्टी उस पर सर्वे कर रही है, लोगों के बारे में पता करा रही है और फिर उसमें से जो बेहतर होगा उसका चयन किया जाएगा। यूपी में खास हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों में से एक समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए उम्मीदवारों की फेहरिस्त हर बार लंबी होती है, लेकिन इस बार ये तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में पार्टी के लीडरान का हौसला भी बुलंद है। सिटिंग अराकीन असेंबली वाली सीट पर दरख्वास्त नहीं मांगे गए हैं। इसका मतलब इस सीटों पर समाजवादी पार्टी चेहरों पर दोबारा यकीन कर सकती है। इसके अलावा मुआविन जमातों के लिए भी कुछ सीटें छोड़ी जा सकती हैं। देखिए, सवाल नाराज का नहीं है, वो लोग विचारधारा समर्पित लोग हैं और सभी को पता है कि 403 विधानसभा सीटें हैं तो कोई भी राजनीतिक दल 403 ही टिकट का बंटवारा कर पाएगा। समाजवादी पार्टी पहले असेंबली हलकों में अपनी ताकत का अंदाजा लगाएगी, फिर उम्मीदवार की मजबूती देखेगी। इसके लिए बाकायदा बड़े लीडर जिलों में जाकर तंजीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा समाजवादी पार्टी को इस तैयारी से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए आज चुनौती है कि वो पार्टी को बचा पाए।
अब 2022 उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। हर चुनाव में उन्होंने किसी न किसी को साथी बनाया है, लेकिन इस बार के चुनाव में उनको साथी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में समाजवादी पार्टी की लड़ाई केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ है। वो बसपा के साथ इस बात की होड़ में है कि कौन विपक्ष नंबर 1 होगा। सियासी पार्टियों को टिकट ऐलान के दौरान कई बार टिकट कटने वाले उम्मीदवारों की बगावत का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। विशाल पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। उधर 10 अक्टूबर को होने वाले प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे से कबल रियासती सदर अजय कुमार लल्लू भी हाथों में झाड़ू लिए नजर आए। अजय लल्लू ने मणिकर्णिका घाट पर झाड़ू से सफाई की। इस दौरान लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी सफाई तालीम की पासदारी कर रही थी, लेकिन यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस पर शर्मनाक बयान दिया है। सीएम ने रियासत की खवातीन, दलित और सफाई एहलकारों की तौहीन की है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब से कबल बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव का ऐलान कर दिया है, जिसमें 80 अरकान को जगह मिली है। नड्डा की टीम में सबसे ज्यादा यूपी के लीडरान को अहमियत दी गई है। बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव में 1 दर्जन यूपी के लीडरान को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 2022 के लिए बीजेपी ने नया दाव चलने की कोशिश की है। यूपी में महज 5 माह बाद मुल्क का सबसे बड़ा इंतखाब होने जा रहा है। इंतखाब की तैयारियों में सभी सियासी जमातें जोर शोर से जुटी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी ने नई कौमी एग्जीक्यूटिव में फेरबदल करके एक बार फिर से 2022 के लिए ब्रह्मास्त्र चल दिया है। नई कौमी एग्जीक्यूटिव में करीब 1 दर्जन यूपी के लीडरान को शामिल किया गया है। इसमें भी जात बरादर की बुनियाद पर जोड़तोड़ को ध्यान में रखते हुए इंतखाबी बिसात बिछाई गई है। कौमी एग्जीक्यूटिव में 12 नए अरकान को जगह मिली है, जिसमें 6 ओबीसी, 1 दलित और 2 ब्राह्मण चेहरे शामिल हैं। यूपी इंतखाब के मद्देनजर हालांकि इससे कबल भी मोदी काबीना की तौसी में जात बरादर को ध्यान में रखा गया था, लेकिन बाद में यूपी के इंचार्ज की तैनाती में भी बीजेपी ने इसी जोड़तोड़ को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी चेहरे धर्मेंद्र प्रधान को चीफ इंतखाबी अफसर बनाया था। सियासी माहिरीन का मानना है कि बीजेपी ने अपने इस नए दांव से हिज़्ब इख्तिलाफ को पटखनी देने की कोशिश की है। आप देखिए, जिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को लगातार ये कहा जा रहा था कि पार्टी उनको महत्व नहीं दे रही, उन्हें भी कार्य समिति के लिस्ट में उनका भी नाम है। तो बीजेपी हर उस चीज को अपने साथ शामिल करना चाहती है जहां से उसे भरपूर वोट मिल सके और उसका 51% जो वोट 2019 में था वो बढ़कर 52% हो जाए।